और आप नहीं समझते कि अगर किसी छोटी मोटी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करके पहले बाहर निकल कर आके मामलात को जरा कंट्रोल तो किया जाए, फिर आगे लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि ये भी बहुत सारे सहाफी इमरान खान को मशवरे दे रहे हैं। थोड़ी सी आप स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सबसे बड़ी फतह होगी कि इमरान खान बाहर आ जाए। हुकूमत के सारे मसाइल अगर आप इकट्ठे करें, एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत के सारे मसाइल इमरान खान के साथ जुड़े, और अगर कोई तरीका बन जाता है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए, तो ये इट विल बी अ गुड डीलिंग विद द टाइम एंड विद द सिचुएशन। ये वो डील नहीं है नवाज शरीफ गद्दारी करके गए थे। ये सिचुएशन को डील करने का तरीका है कि मुश्तरका तौर पे मिलकर इस सिचुएशन को मुल्क के लिए डील कर देते हैं। आज अगर बना के इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो यस, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, अच्छी बात है। उससे पाकिस्तान को इस्तेकाम तो आएगा, पाकिस्तान अगले इलेक्शन की तरफ तो बढ़ेगा। इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा माल इतनी कंटेनर जितनी मर्जी डाल दे। नाज़रीन, इमरान रियाज के धड़ाधड़ इंटरव्यू आ रहे हैं। अब उन्होंने समीना पाशा को एक इंटरव्यू दिया है जो 1 घंटे तवील है और उसके अंदर उन्होंने अपने दिल की तमाम भड़ास निकाली है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को लेकर भी अपने बारे में सारा कुछ बताया है कि किस तरह उनके साथ कहां पे ज्यादती हुई। उन्होंने अपनी वीजा की पूरी डिटेल्स, कैसे वीजा उन्होंने लिया, कैसे वो किस मुल्क से क्रॉस करके गए, और फिर उन्होंने जब क्रॉस करके गए और फिर वो ठप्पा लगवाया, उनके पास 7-8 फोन थे, 9 व्हाट्सएप थे, ये सारी चीजें, और कितने मुल्कों में वो घूमे, 6-7 यूरोप के मुल्कों में वो घूमे, वो भागते फिर रहे थे। और फिर सलमान अहमद के साथ जो उनका मसला हुआ उसके ऊपर उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया, साथ एतराज भी किया कि उन्होंने मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी को खतरे में डाला। ये सारी बातें उन्होंने उसके अंदर की हैं और बड़ा ही लंबा और डिटेल इंटरव्यू है, उसको जाके जरूर आप देखें। उसके अंदर एक सवाल जो है वो समीना पाशा साहबा ने जब उनको किया, और उसके ऊपर इमरान रियाज का जो मौकफ था, क्योंकि पूरा डिटेल्स बहुत लंबी है, पूरे इंटरव्यू के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स है। जैसे उन्होंने एक जगह पे कहा कि ये जो निज़ाम है ये धड़म करके गिर जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो निज़ाम थे, जो ज़ियाउल हक का निज़ाम था या मुशर्रफ का निज़ाम था, ये उससे मजबूत निज़ाम नहीं है। जो हसीना वाजिद का जो निज़ाम था बांग्लादेश में, उससे ज़्यादा मजबूत निज़ाम नहीं है। तो ये निज़ाम किसी वक्त भी गिर सकता है। जो इस खुशफहमी के अंदर हैं वो इस खुशफहमी में ना रहें। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर समीना पाशा ने एक सवाल किया और उस सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। वो आप उनके सवाल का जवाब सुने और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो इमरान जी, आपको क्या नजर आ रहा है कि इमरान खान भी इसी तरह डील नहीं कर रहे, कोई बात नहीं मान रहे, किसी उस पे क्या सिचुएशन ऐसी बनेगी कि इमरान खान बाहर निकल आएंगे? और आप नहीं समझते कि अगर किसी छोटी मोटी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करके पहले बाहर निकल कर आके मामलात को जरा कंट्रोल तो किया जाए, फिर आगे लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि ये भी बहुत सारे सहाफी इमरान खान को मशवरे दे रहे हैं। थोड़ी सी आप स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सबसे बड़ी फतह होगी कि इमरान खान बाहर आ जाए। हुकूमत के सारे मसाइल अगर आप इकट्ठे करें, एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत के सारे मसाइल इमरान खान के साथ जुड़े, फॉरेन पॉलिसी से लेकर दाखिली मामला तक, और पीटीआई के सारे मसले इस बात से जुड़े कि इमरान खान नहीं अवेलेबल। अगर बीच में कोई रास्ता निकलता है और इज्जत का रास्ता निकलता है कि इमरान खान ने जरदारी और नवाज शरीफ की तरह बाहर आना है, अपने तरीके से आना है, और अगर कोई तरीका बन जाता है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए, तो ये इट विल बी अ गुड डीलिंग विद द टाइम एंड विद द सिचुएशन। ये वो डील नहीं है नवाज शरीफ गद्दारी करके गए थे। ये सिचुएशन को डील करने का तरीका है कि मुश्तरका तौर पे मिलकर इस सिचुएशन को मुल्क के लिए डील कर देते हैं। आज ये डील वो वाली नहीं है कि 2 पार्टियां डील कर रही हैं। ये सिचुएशन से डील करना कैसे है, उसके लिए मुश्तरका लायबल बना लें। अगर बना के इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो यस, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, अच्छी बात है। उससे पाकिस्तान को इस्तेकाम तो आएगा, पाकिस्तान अगले इलेक्शन की तरफ तो बढ़ेगा। अभी तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ पता नहीं, ये आ जाएगा तो हमें डंडे से मारेगा। हुकूमत जो है उस साल को जेल नजर आ रही है कि ये आ जाएगा तो उठा के जेल में भर देगा। कई लोगों को नजर आ रहा है कि हमें गाड़ियों के अंदर ही लोग आगे लगा देंगे। हर कोई अपने अपने। जी नाज़रीन, समीना पाशा का आपने सवाल सुन लिया, उसके ऊपर इमरान रियाज ने जवाब दिया, वो भी आपने सुन लिया। अब इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो पीटीआई के अंदर से भी लोग इमरान खान के पास ये ऑफर्स लेके जाते रहे हैं और वो इस तरह की बातें करते थे, जिसको फिर पीटीआई के जो लोग हैं वो उनको और तरीके से और नामों से पुकारते थे, क्योंकि इमरान खान जो है वो बाजिद इस बात के हैं कि वो चाहते हैं कि निज़ाम जो है वो जिस तरह चलना चाहिए, जो कानून है, जो आइन है, उसके मुताबिक चीज़ें चलें, और मेरे जो केसेस हैं वो अदालतों में चलें और अदालतों के अंदर से मैं रिहा होकर बाहर आऊं और मेरे फैसले जो हैं वहां पे हों। क्योंकि गो के अब अदालतों को पूरी तरह काबू भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जहां पे 12 जजेस का था, वहां पे आइन के अगेंस्ट जाके वहां पे 13 जजेस कर दिए गए हैं। और हालांकि वो कह रहे हैं कि जी आमिर फरूक ने तो चले जाना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो भाई, जब वो आमिर फरूक चला जाएगा तब आप उनको लेके आते हैं ना। आपने कानून और आइन का मजाक तो उड़ाया। तो इस तरह पाकिस्तान में निजाम चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो इम्पावर किया जा रहा है, वहां पे भी 8-10 जजेस लाने की जो है वो बात हो रही है। तो निजाम को तो पूरी तरह जकड़ लिया गया है, लेकिन इमरान खान जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। अब यहाँ पे जो इमरान रियाज ने अपना इसके अंदर मौकफ दिया, ये उनका मौकफ है और वो दे सकते हैं। लेकिन एक चीज इमरान रियाज ने जो उसमें कही कि इमरान खान साहब को जो है
वो अगर वो बाहर आ जाते हैं तो बेटर पोजीशन में होंगे और वो अगला इलेक्शन ले सकते हैं। और मुल्क के लिए मेरा ख्याल है कि जो मुल्क के लिए बात हो रही है वो हम सब यही चाहते हैं कि मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए, कि मुल्क इस वक्त बड़ी ही मुसीबत में है और मुल्क नहीं चल रहा। लेकिन इमरान रियाज साहब ने ये जो कहा कि वो अगला इलेक्शन ले सकते हैं, तो इसके ऊपर मेरे जहन में एक सवाल आया कि भाई ये जो पिछला इलेक्शन है 8 फरवरी का, उसके अंदर उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, बैंगन, केले, चिमटे, बाजे, घड़ियां, पता नहीं क्या क्या जो है, उसके ऊपर पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 2/3 मेजोरिटी ली और इलेक्शन जीत गए। क्या गवर्नमेंट मिल गई? तो इस निजाम के तहत सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान 10 इलेक्शन ले लें, अगर आपने इलेक्शन कमीशन चेंज नहीं कराना, अगर आपने आइन की बालादस्ती नहीं होनी, आपकी जुडिशरी जो है वो इसी तरह कॉम्प्रोमाइज रहेगी, वहां पे 26वीं आईनी तरमीम बैठी होगी, वहां पर ये कॉम्प्रोमाइज किस्म के जजेस बैठे होंगे, तो फिर आप 200 इलेक्शन करवा लें, तो इलेक्शन से तो कुछ हासिल नहीं होना। और इमरान खान के बारे में जिस तरह पीटीआई के अंदर अब लोग ये समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो तो ना तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ये कर रहे हैं, ना वो एक इलेक्शन लेने के लिए, वो तो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है और मुल्क के अंदर जो एक हकीकी आज़ादी है उसका बोलबाला होना चाहिए। और इस सूरत के अंदर मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान अगर नहीं टूट रहे हैं और इमरान खान इतनी मुसीबतें सह रहे हैं, जैसे इमरान रियाज खान जो हैं वो नहीं टूटे और उन्होंने सारी मुसीबतें सही और वो आखिरकार जो है मुल्क से निकल गए, हालांकि वो मुल्क से नहीं निकलना चाहते थे, उनके पहले बयानात भी ऐसे थे। इसी तरह इमरान खान भी अपनी मर्जी के मालिक हैं और वो इमरान खान जो हैं वो समझते हैं और उनको भी ये नजर आता है कि कौन सी चीज जो है वो उनके हक में बेहतर हो सकती है और कौन सी मुल्क के लिए। और इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतर आपके पास कोई प्लान है, आप मेरे पास लेके आए, मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि इस निजाम के तहत, इस जुडिशरी के तहत और इस इलेक्शन कमीशन के तहत आप जितने मर्जी इलेक्शन करा रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल फैसला जो है वो इमरान खान ने करना है। इमरान रियाज साहब की नजर में ये है कि जैसे बाकी लोग भी ये कहते हैं कि उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, ग्रिप जो है इस वक्त पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके हाथ में आ जाएंगी और वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जहां तक अगले इलेक्शन लेने की बात है, इलेक्शन तभी होंगे या इलेक्शन तभी कराए जाएंगे जब आपके मुल्क के अंदर जो निज़ाम इंसाफ है वो सही डगर पे होगा। उसके अलावा आप 10,000 इलेक्शन करा लें उसका कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इसके अलावा इमरान रियाज ने बहुत ही कुछ अहम उसमें गुफ्तगू की है, अहम बातें की हैं अपने बारे में भी। उन्होंने उन लोगों पे भी तनकीद की है कि लोग जो है वो गिद्धों की तरह नोचना चाहते हैं, वो मेरी लाश के ऊपर गिद्ध बन के वो जो है नोचना चाहते हैं। जैसे अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया था तो फिर सब ने फूल निछावर किए, सारा कुछ हुआ, तो मैं अपनी लाश जो है वो इन गिद्धों के हवाले नहीं करूंगा। मैं अपनी फैमिली के लिए और मैं अपने तरीके से बात करता रहूंगा और मैं लड़ता रहूंगा और मैं बाहर आ गया हूं और मैं अब एक एक से अपना जो भी मेरा हिसाब है वो पूरा करूंगा। ये इमरान रियाज ने कहा। जी आप वो पूरा प्रोग्राम जरूर देखें। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।